जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हर एक क्वेश्चन को लेके हर दिन पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें देखिए गोपाल कृष्ण गोखले वाला सवाल पूछा गया, तो इस रेलवे आयोग से जुड़े जितने पॉइंट हैं पढ़ेंगे हम। अगले वीडियो में हंटर आयोग, रेलवे आयोग ऐसे पढ़ेंगे ताकि आपको जो अंदर से पूछा जाता है क्वेश्चन कि डीप में पूछा, आपको कन्फ्यूजन दूर हो। जब एक बार पढ़ो आप खुद कहोगे कि भाई कंटेंट ज़बरदस्त है और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये चीज़। ठीक है, तो चलिए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया एनटीपीसी 8 मई को। ठीक है, देखिए गोपाल कृष्ण गोखले 1897 में किस आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के लिए इंग्लैंड गए थे। आप खुद तय करना क्या ऐसे क्वेश्चन आपके बुक में हैं, क्या आपने ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ा है डीप में अच्छे से, आप बना के आए थे। अगर आपके स्क्रिप्ट में था तो या आप बना पाते हो। देखिए इसका आंसर वेलबी आयोग है। ठीक है, अभी हंटर आयोग, फ्रेजर आयोग, रेले आयोग, मैं आपके अलग अलग वीडियो में हर एक चीज़ के बारे में पढ़ाऊंगा आपको आने वाले वीडियो में क्लासेस में, ताकि आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए आज वेलबी आयोग का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। आप देखना हर एग्जाम में पूछा गया है और कितना बेहतरीन कंटेंट आपके सामने प्रेजेंट है। देखिए क्या बात था। भारत में राष्ट्रवाद बढ़ रहा था और कांग्रेस लगातार अंग्रेजों की वित्तीय लूट पर सवाल उठा रही थी। कांग्रेस ये कह रहे थे, यानी भारतीय लोग ये कह रहे थे कि आप लोग हम लोग का पैसा लूट लूट के अपने देश ले जा रहे हो, और अंग्रेज क्या कह रहे थे कि नहीं नहीं, आपका पैसा हम आप ही के देश में खर्च कर रहे हैं। और भारतीय कह रहे थे कि नहीं, आप यहाँ का पैसा ले लेके, हम लोगों से टैक्स ले लेके, कर ले लेके अपने देश के लोगों के लिए खर्चा कर रहे हो। वो बोले नहीं, तो भाई नहीं, तो एगो आयोग बैठा है। बोला अंग्रेज, बोला ठीक है, एगो हम आयोग बैठा देते हैं और जांच करेगा। 1895 में एक आयोग का गठन हो गया। ठीक है, आयोग बैठा, वो जांच करेगा कि तुम लोग का पैसा तुम्हारे देश में खर्चा हो रहा है कि हम लोग लेके जा रहे हैं। जांच करते हैं, हम आयोग बैठाएंगे, आके उसमें प्रूफ दो, सबूत दो कि हम लोग लूट के ले जा रहे हैं, तुम बोलोगे तो मानेंगे। आयोग बैठ गया। ठीक है, देखिए इस आयोग का आधिकारिक नाम क्या था, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन एक्सपेंडिचर। देखिए जीडीपी 24 में पूछा भी गया है इससे क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे जब पढ़ते हैं उनको पता ही नहीं होता कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है या नहीं है। इसलिए जो जो पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछा गया मैं वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए ये ऑडिट टीम क्या करेगी। अब सीधा बात है, क्या मैंने आपको बताया कि यह अंग्रेजों की एक ऑडिट टीम है, यह जांच टीम थी जिसका काम यह देखना था कि पैसा सही जगह जा रहा है या नहीं। मतलब कि भारत का पैसा भारतीयों के लिए खर्च हो रहा है या वो अपने देश में उठा के लेके जा रहे हैं, ये आयोग का काम था। ठीक है, देखिए इसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड वेलबी थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अंग्रेज क्या बोले कि भाई ये को जांच कमेटी बैठाते हैं, इसमें 14 को मेंबर रखते हैं। अब बोले कि 14 को मेंबर रखोगे, उसमें अगर कोई भारतीय नहीं होगा तो फिर ये लोग भारतीय वाला आवाज़ उठाएगा कि कोई अपना मेरा मेंबर नहीं रखे भारत का, कैसे सवाल होगा। तो बोला ठीक है, एगो तुम लोग का मेंबर रखेंगे। भारत के एकमात्र आधिकारिक सदस्य कौन थे, दादा भाई नेहरू जी। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेलबी आयोग में भारत की तरफ से कौन मेंबर थे, तो दादा भाई नेहरू जी। बोला भारत को मेंबर रख दिए। अब बोला साला अंग्रेज वालों क्या किया होशियारी कि बोला ये लोग आएगा यहाँ हमको प्रूफ देगा कि हम लोग लूट रहे करेंगे। एक काम करो, जो गठन है ना इसका, ये अपने देश में लंदन में करते हैं। ये लोग क्या किया, लंदन में कर दिया कि कौन उतना दूर जाएगा और वो प्रूफ देगा कि भाई देखो तुम लोग लूट रहे हो। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि 1897 में गोपाल कृष्ण गोखले और दिनसा वाचा बोले नहीं, हम लोग वहाँ जाके प्रूफ देंगे तुमको कि तुम लोग हमारा देश को लूट रहे हो और हमारा पैसा ले जाके अपने घर में ले जा रहे हो, धन का निकास कर रहे हो। दादा भाई नेहरू जी तो पहले से ही बोल रहे थे बार बार कि तुम लोग हम लोग मेरा पैसा भारत का लेके जा रहे हो ब्रिटेन में, धन का निकास। उन्होंने बुक भी लिखा था एक, और ये चीज़ बाकी इंडियन भी बोलने लगे। तो लंदन में एक जो क्या कहता है इसका आयोग का मीटिंग हुआ, जहाँ पे गवाह के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले और दिनसा वाचा गए कि 1897 में, और यही क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया, गए कि और प्रूफ देने के लिए कि तुम लोग हम लोग का पैसा लूट के लेके जा रहे हो। क्या किए ये लोग दोनों, 186 पन्ना का लिखित बयान तैयार करके लेके चले गए। छोटा मोटा चीज़ नहीं, 186 पेज का लिखित बयान लेके चले गए, देखो तुम लोग कैसे हम लोग का पैसा लूट रहे हो, हम लोग का यहाँ से पैसा लेके जा रहे हो। ठीक है, गोखले ने साबित कर दिया कि भारत का पैसा ब्रिटेन अपने निजी युद्ध के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। मतलब यहाँ का पैसा वो अपने देश ले जा रहे हैं, अब उनको किसी और देश से युद्ध करना है तो उसमें युद्ध में पैसा खर्च कर रहे हैं। भाई तुम दूसरे देश से युद्ध कर रहे हो, उसमें मेरा पैसा क्यों लगा रहे हो, ये स्थिति था। ठीक है, तो ये चीज़ ये लोग जाके अंग्रेज में वहाँ जाके ब्रिटेन में प्रूफ कर दिए। ठीक है, अब ये लोग का सिट्टे पिट्टी गुम के ले अब क्या जवाब देंगे भैया। तो ये लोग क्या किया कि 1900 में अपना रिपोर्ट दिया। आपको पता है कि जब सब चीज़ ब्रिटिश का था तो वो लोग मानेगा तो नहीं, पर ये ज़रूर कहा कि हाँ ठीक है, इसमें सुधार की आवश्यकता है, इसको जांच की आवश्यकता है। पूरा तरह से एग्री नहीं किया, पर आपको पता है कि कितना करेगा, प्रूफ था, सब कुछ था, थोड़ा माना इस चीज़ को जरूर कि हाँ धन का निकासी हो रहा है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। तो ये पूरी कहानी थी
कि वेलवी आयोग क्या था। जब भारत का पैसा अंग्रेज लूट के ले जा रहे थे अपने देश और अपने देश के लोगों के लिए पर्सनल खर्च में कर रहे थे, तो यहाँ से सवाल उठाया गया और 1897 में गोपाल कृष्ण गोखले और दिनसा वाचा यहाँ से गवाह के रूप में गए। 186 पेज का उन्होंने बयान उसमें लिखित था, उसमें बयान दिया, उन्होंने बताया कि तुम लोग हम लोग का पैसा कहाँ कहाँ लूट रहे हो, और ये चीज़ पूरा कहानी है आप लोगों को। कितना सिंपल है। चलिए अब आपको मैं ये दिखाता हूँ कि ना सिर्फ ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया, बाकी एग्जाम में भी पूछेंगे। आप खुद तय करना कि आप लोगों ने पढ़ा था इतने अच्छे से। देखिए यूजीसी नेट 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, दादा भाई नौरोजी ने 1895-96 में किस आयोग के समक्ष धन के निष्कासन के मामले को प्रस्तुत किया था। ठीक है, मैंने आपको बताया कि 14 मेंबर थे, 14 मेंबर में एक मेंबर दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी को क्यों मेंबर बनाया गया था पता है? क्योंकि वो धन के निष्कासन के बारे में पहले से चर्चा कर रहे थे और ब्रिटिश पार्लियामेंट के वो मेंबर थे, इसलिए एक इंडियन सदस्य को अपना उसमें मेंबर बनाया गया था ताकि लोग इंडियन लोग फिर बवाल ना करें। तो इसका आंसर क्या हो गया? वेलवी आयोग हो गया। चलिए देखिए, अब देखिए जीडी में पूछा गया 24 में, भारत के व्यय प्रशासन पर शाही आयोग को डैश के रूप में भी जाना जाता है। देखिए शाही आयोग क्या? रॉयल कमीशन ऑन इंडियन एक्सपेंडिचर कहते थे, मैंने आपको बताया वल्बी को। देखिए भारतीय व्यय पर शाही आयोग, तो सही तो पूछा है शाही आयोग, भारतीय व्यय पर यही तो पूछा है, लाइन को पूछ दिया है, तो क्या आंसर हो गया? वेलवी आयोग। ठीक है, शाही आयोग किसको कहते हैं? रॉयल कमीशन, जो अंग्रेजों के द्वारा डायरेक्ट जारी किया जाता था। ठीक है, इसलिए इसे रॉयल कमीशन कहते हैं। ठीक है, धन का निष्कासन का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? तो बहुत आसान, दादा भाई नौरोजी इसके लिए पहले से ही लड़ रहे थे। ठीक है, देखिए एमपीएससी में एग्जाम पूछा गया, ठीक है, ग्रुप सी मतलब सन 1895-96 में ब्रिटिश सरकार द्वारा दादा भाई नौरोजी के सहयोग से भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के लिए किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? वेलवी आयोग। दादा भाई नौरोजी इसी के लिए तो लड़ ही रहे थे कि हमारा पैसा उठा के काहे ले जा रहे हो, और यहीं पे बुक तो लिखे हैं वो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, ब्रिटिश राज के दौरान स्थापित किस आयोग को भारतीय व्यय की जांच का कार्य सौंपा गया, जिसमें दादा भाई जी नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले प्रमुख भारतीय सदस्य के रूप में शामिल थे? यही सवाल तो एनटीपीसी में पूछा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कितने एग्जाम में चीज़ पूछा जाता है। देखिए डीएसएसबी एमटीएस में 2026 में भी पूछा गया। ब्रिटिश सरकार ने 1995-96 में वेलबी आयोग को किस प्राथमिक उद्देश्य से नियुक्त किया था, जिसके समक्ष बाद में गोपाल कृष्ण गोखले ने साक्ष्य प्रस्तुत किए? आप एक चीज़ गौर कर रहे हो, देखिए इस क्वेश्चन से ही आपके एनटीपीसी का आंसर बन गया। यही तो पूछा था, गोपाल कृष्ण गोखले साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, वेलवी आयोग, यही क्वेश्चन तो है। क्वेश्चन से ही आपका आंसर मिल गया। पर चलिए अब रीजन क्या था आप ही बता दीजिए। रीजन क्या था? कि जो भारत का पैसा ब्रिटेन जा रहा था उस चीज़ के जाँच के लिए था। तो 1857 का तो लॉजिक बनता नहीं है। भारत में ब्रिटिश शासन के अधीन प्रांतीय विधान परिषद, इसका भी कोई मतलब नहीं है। भारत में उत्तरदायी शासन व्यवस्था लागू करने के लिए संवैधानिक सुधार, ये भी नहीं है। भारत और ब्रिटेन के बीच वित्तीय संबंधों की जांच करना, जिसमें शाही व्यय के लिए उपयोग किए गए भारतीय राजस्व भी शामिल हैं। क्या मैंने आपको ये नहीं बताया? बस हमारा कंटेंट यहाँ पे, हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पर डे आपको एक वीडियो मिलेगा जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, एनटीपीसी, एसएससी, एमटीएस, जो भी एग्जाम वनडे एग्जाम में होते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उस ऑप्शन का पोस्टमार्टम करूंगा और इतना अच्छा कंटेंट दूंगा कि आने वाले किसी भी एग्जाम में अगर उससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा। थैंक यू।